Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching the YouTube channel of Allied School Superior Beria Campus, and this video is about class 9 subject is chemistry. Assalamu alaikum students, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे. Today we are going to start our chapter number 5 which is physical states of the matter. स्टूडेंट्स मेजर कॉन्सेप्ट्स हम इसमें कौन कौन से पढ़ेंगे? एक तो तीन हालतें हैं हमारे पास जो मेजर लिक्विड, गैस और सॉलिड मैटर की. इनको देखना है, इनकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ और लॉज कौन कौन से अटैच्ड हैं इसके साथ, उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन की लाइंस हैं जिसके बारे में जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है कि मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है तीन फिजिकल स्टेट्स के अंदर, गैस, लिक्विड और सॉलिड. जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मैटर की वो होती है गैस, और लिक्विड जो है वो लेस कॉमन है, और मोस्ट ऑफ द मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट के अंदर. मैटर इज इन द गैस शेप या गैसियस स्टेट डजेंट हैव द डेफिनेट शेप ऑफ द वॉल्यूम. यानी जो गैस की शक्ल है उसमें कोई वॉल्यूम या डेफिनेट शेप किसी किस्म की नहीं होती, और जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो भी काफ़ी वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में आए तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हैंस इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट इट डजेंट हैव द डेफिनेट शेप. और ये शेप इसकी वही हो जाती है, यानी जिस कंटेनर में हम इसको डालते हैं ये उसी की शेप जो है वो इख्तियार कर लेता है. और लिक्विड इवेपोरेट होता है एंड देयर वेपर्स एक्सर्ट द प्रेशर, और प्रेशर की भी एक टर्म जो है वो यहाँ पे हमें मिलती है. सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा उसका और डेफिनेट शेप भी होगी, और दे आर रिजिड एंड डेंसर देन द लिक्विड एंड द गैसेस. एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. ज़्यादातर ये हमें जो है वो एमरफस या क्रिस्टलाइन फॉर्म में नज़र आते हैं. तो सबसे पहले हम गैसियस स्टेट जो है वो डिस्कस करते हैं, यानी गैस की जो हालत है मैटर की या मादे की, वो किस किस्म की होती है, उसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या क्या होती हैं. कुछ चंद उनमें से जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. ऑल दो के जो गैसेस होती हैं तमाम किस्म की, उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, ये एक बात ज़हन में रखिएगा. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ डिफ्यूजन. गैसेस कैन डिफ्यूज़ वेरी रैपिडली and diffusion is defined as the spontaneous mixing up of the molecules by random motion and collision to form a homogeneous mixture. जो रेट होता है डिफ्यूजन का डिपेंड करता है अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस. लाइटर गैसेस डिफ्यूज रैपिडली एंड द हैवियर वंस जो है वो थोड़ी सी स्लो होती हैं. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मिसाल दी हुई कि हाइड्रोजन जो है वो डिफ्यूज़ होती है 4 times फास्टर दैन द ऑक्सीजन. फ्यूजन क्या है? It is escaping of gas molecules through a tiny hole into a space with lesser pressure. Like जब एक टायर जो है वो पंक्चर होता है तो एयर क्या होती है? इफ्यूज़ होती है बजाय इसके डिफ्यूज़ होने के. तो इफ्यूजन जो है वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर. लाइटर गैसेस इफ्यूज़ फास्टर दैन द हैवियर गैसेस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रेशर. Gas molecules are always in continuous state of motion, hence when the molecules strike with the walls of the container or any other surface they exert the pressure. यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो किसी सतह से या किसी कंटेनर से या किसी वॉल से टकराते हैं या किसी और सरफेस से टकराते हैं तो वो प्रेशर क्रिएट करते हैं. प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया, और मैथमेटिकली जो इसकी इक्वेशन बनेगी होगी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में जो फोर्स का यूनिट होता है वो तो आप जानते ही हैं क्योंकि फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ बेसिक क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ में फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन का है. एंड दैट ऑफ एरिया इज़ मीटर स्क्वायर. So hence the pressure has a system international unit of Newton meter per square. ठीक है. It is also called the pascals. So 1 pascal is equal to 1 Newton meter per square. और बैरोमीटर यूज़ होता है टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड मैनोमीटर जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर द प्रेशर इन द लेबॉर्ट्री. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल. So it is defined as the pressure exerted by a mercury column of the 760 mm height at the sea level. और वो 1 atmospheric pressure जो है वो भी आपको बता दिया गया 760 mm of height of the sea level जो है वो it is sufficient pressure to support a column of the mercury of 760 mm in the height at the sea level. So our next property is the compressibility. Gases are highly compressible due to the empty spaces between their molecules. कंप्रेस जो है करना उनको बहुत आसान होता है, उनकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. उसकी वजह क्या होती है? ड्यू टू द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर होती है.
मॉलिक्यूल्स आज़ादाना हालत में जो है वो हरकत कर रहे होते हैं. सो व्हेन द गैसेज आर कंप्रेस द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू वन अनदर एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम इन अनकम्प्रेस्ड स्टेट. यानी गैस जब कंप्रेस हो जाती है तो जितना वॉल्यूम वो कंप्रेस होने से पहले ले रही थी उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़े से क्लोज हो जाते हैं. मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन. सो वो ऑलवेज हरकत में ही होते हैं एंड दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स पोजेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी. दे मूव थ्रू एम्प्टी स्पेसेस दैट आर अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव द फ्रीली. So this mobility or random motion results in mixing up of the gases molecules to the produce a homogeneous mixture. यानी जो मुख्तलिफ किस्म की गैसेस हैं आपको मालूम है फ़िज़ा में और एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं, जैसे ही ये गैस दूसरी जगह पे हरकत करती है वहाँ पे जो गैसेस मौजूद होती हैं उनके साथ उनकी मिक्सिंग हो जाती है और एक जो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के वो बनते रहते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ गैसेस क्या है. गैसेस हैव द लो डेंसिटी देन लिक्विड एंड सॉलिड. और जो उनकी डेंसिटी है वो लिक्विड और सॉलिड की निस्बत थोड़ी सी लो होती है. इट इज़ ड्यू टू द लाइट मास एंड द मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स. उसकी वजह क्या बताई गई है? वजह यह है स्टूडेंट्स के जो उनका मास है वो लाइट होता है और जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखती है. गैस डेंसिटी इज़ एक्सप्रेस इन द ग्राम्स और उसको जो है वो ग्राम्स की शेप में मेजर किया जाता है, डेसीमीटर. और ये आप के उसके यूनिट्स जो हैं वो भी 1 by 1 यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने सिर्फ इसको डेसीमीटर्स तक ही रखना है. नेक्स्ट जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट वो है लॉस रिलेटेड टू द गैसेस. गैसेस के साथ कौन कौन से लॉस जो हैं वो अटैच हैं. सो इससे पहले जो पेज नंबर 77 तक है उसमें डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे. 1 by 1 भी वो डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं. एक या दो प्रॉपर्टीज़ अलहदा से एक क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है या एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन उसका तैयार हो सकता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैसियस स्टेट ऑफ द मैटर. क्लियर है स्टूडेंट्स? वो भी आपने अपनी नीट नोटबुक के ऊपर एज इट इज़ उसी तरह से उसको उतारना. सो हेयर इज़ द फर्स्ट लॉ रिलेटेड विद द गैस, बोलीज लॉ. 1662 में रॉबर्ट बोली स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर ऑफ द गैस एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. सो 1662 में इस साइंटिस्ट ने एक रिलेशनशिप जो वॉल्यूम और प्रेशर का है उसको डिस्कस किया ऑफ अ गैस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर. और टेम्परेचर जो है वो उसने कांस्टेंट रखने के बाद ये स्टडी की. उसने ऑब्जर्व ये किया कि दैट वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस, जो वॉल्यूम है ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स द कांस्टेंट. जबकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हालत में रखा जाए. So according to this law, the volume of the given mass of a gas decreases with the increase of the pressure. यानी जैसे ही हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे उसका प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा. और मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज द वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, V ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, 1 by P भी इसको लिखा जाता है. ये इन्वर्सली है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, सो दैट इज़ वाई वी हैव टू राइट 1 by P इंस्टेड ऑफ P. अगर हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को भी पुट कर दें यहाँ पे और ये प्रोपोर्शन का साइन हटा के इक्वल पुट किया जाए, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाया जाए, तो तब जो है वैल्यू आप कांस्टेंट की निकाल सकते हैं. पी को यहाँ शिफ्ट करके वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट. और के क्या है स्टूडेंट्स, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे भी मेंशन है, वेयर के इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. द वैल्यू ऑफ द के इज सेम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ द गिवन गैसेस. So therefore this law can be stated as the product of pressure and the volume of a fixed mass of the gas is constant at the constant temperature. If अगर हमारे पास दो वॉल्यूम इन दो गैसेज हों, वॉल्यूम और प्रेशर हों, तो तब उनकी इक्वेशंस कैसे लिखेंगे? P1 V1 is equal to K, then P2 V2 is equal to K, where the P1 initial pressure, V1 initial volume, and P2 is the final pressure and V2 is the final volume. As both equations have the same constant, therefore their variables are also equal to each other. So हम लिख सकते हैं कि जो इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम की प्रोडक्ट है वो इक्वल आती है फाइनल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वॉल्यूम के. एक्सपेरिमेंट एक यहाँ पे दिया हुआ, इसको आपने खुद से स्टडी करना है स्टूडेंट्स, और स्टडी करने के बाद एक एग्जांपल जो है वो हमारे सामने आएगी, उसको हम आज मुकम्मल करेंगे. एग्जांपल नंबर 5.1 है पेज नंबर 80 के ऊपर. Gas with the volume 350 cubic centimeter has a pressure of 650 mm height at the sea level. So if its pressure is reduced to 325 mm of height, calculate what will be its new volume. So हमारे पास given data क्या है, हमारे पास वॉल्यूम 1 मौजूद है, उसका प्रेशर 1 मौजूद है
प्रेशर 2 मौजूद है, वॉल्यूम 2 यानी फाइनल वॉल्यूम जो है वो हमें मालूम करना है। तो बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ द बोलीज लॉ वी हैव इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम की प्रोडक्ट इक्वल होती है फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम के। तो हमने यहाँ से चूँकि हमारे पास V2 जो है वो मौजूद नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से P2 जो है इसको उठाते हैं और यहाँ ला के मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन के अमल में वो चेंज हो जाती है विद द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। सो नाउ वी हैव सिंपल इक्वेशन फॉर फाइनल वॉल्यूम। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये देखें, जो इनिशियल प्रेशर है हमारा 650 है, इनिशियल वॉल्यूम भी मौजूद है और फाइनल प्रेशर मौजूद है हमारे पास 325 का। हमने इसको सॉल्व किया, सो वी हैव 700 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आसान सी एक एग्जांपल है जिसको हमने सॉल्व किया। सेकंड एग्जांपल जो है वो बिल्कुल आसान सी है, इसमें हमने फाइनल प्रेशर फाइंड आउट करना है उसी इक्वेशन के ज़रिए। ये मैं आपके लिए टास्क दे रहा हूँ, इसको आपने अच्छे से मुकम्मल करने की कोशिश करनी। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। लॉर्ड केल्विन इंट्रोड्यूस किया है इसको जी, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल भी इसको कहा जाता है। ये आपके सामने मौजूद है, ठीक है। और सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल की ये दोनों जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए। दिस स्केल्स ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट फ्रॉम 0 केल्विन, या इसको हम लिखते हैं इस तरह से -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज़ गिवन द नेम ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। और इसको क्या कहा गया, एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है इस केल्विन स्केल में। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव द ज़ीरो वॉल्यूम। ये वो टेम्परेचर है जिस पे जो आइडियल गैस है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। एज बोथ स्केल्स हैव द इक्वल डिग्रीज रेंज, और दोनों स्केल्स की जो रेंज है वो डिग्रीज में इक्वल होती है। सो इसलिए 0 केल्विन इक्वल्स टू -273 डिग्री सेल्सियस, वेयर देन द 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड एज शोन इन द स्केल्स। सो कन्वर्जन जो है वो किस तरह से की जाती है वो आपके सामने रखी हुई है। जो कन्वर्जन है आपने केल्विन स्केल से जो है वो सेल्सियस में कैसे जाना है और सेल्सियस से जो है वो केल्विन में कैसे जाना है। सो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। या आपने जस्ट उसमें 273 ऐड कर देना है अगर आप केल्विन में जाना चाह रहे हैं। और अगर आप सेल्सियस में टेम्परेचर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो केल्विन के टेम्परेचर से आप 273 को माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था वो यहीं पे हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, विच इज़ चार्ल्स लॉ। ठीक है, मुख्तलिफ लॉज हैं जो गैसेस के साथ रिलेटेड होते हैं, उनमें से आज हमने एक देखा। उसके अलावा गैस की हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद हमने टेम्परेचर स्केल देखा, और उसके साथ हमने एक मैथमेटिकल जो है प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड जो बोलीज लॉ की एक एग्जांपल है उसको भी सॉल्व किया। सो नेक्स्ट वीडियोस और लेक्चर्स के लिए आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पे भी आप क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शुक्रिया।